नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। आज मैं अपने गांव के एक ऐसे टॉपिक को लेकर डिस्कस करने को बैठा हूं जो काफ़ी चिर प्रतीक्षित अर्थात मच अवेटेड जो काम है वो रियलाइज़ हो रहा है, वो साकार हो रहा है। एक ऐसा सपना जो ग्रामवासियों ने वर्षों से देखा है, लेकिन हमारे नेताओं ने हमारी उपेक्षा की है। इलेक्शन दर इलेक्शन उन्होंने वादा किया है, लेकिन अपने वादे को पूरा नहीं किया है। तो लेकिन इस बार के चुनाव में हम लोगों ने जो हमारे निवर्तमान विधायक है श्री समीर कुमार महासेठ, उनसे हम लोगों ने वादा करवाया था कि मैं आपको उसी शर्त पर हम लोग आपको पूरे ग्रामवासियों ने मिलकर यह उनसे वादा करवाया था कि हम लोग आपको उसी शर्त पर मतदान करेंगे जब आप हमारे ग्राम के जो टूटी फूटी सड़कें हैं, खस्ता हाल सड़कें हैं, उसके सूरत को बदलते हैं। तो हम निश्चित रूप से आपके पक्ष में हैं और हम लोगों ने उन्हें विधानसभा भेजा और उसका हमें शायद लेट से ही सही एक जो सपना था हम ग्रामवासियों का वो साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है कि मेरी उम्र इतनी बड़ी हो गई है, 34-35 साल का मैं हो गया हूँ। तब से मैं उस सड़क का वही स्थिति देखता आ रहा हूँ। मेरा स्कूल लाइफ गया, कॉलेज लाइफ गया और हमारे जो नौकरी पेशे का भी बहुत सारा वक्त गुजरा है। सड़क का जो स्थिति है ज्यों की त्यों बनी हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि इस सड़क निर्माण को लेकर मोमिनपुर वासी काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। उन्हें लग रहा है कि चलो हमारा एक बहुत पुराना सपना था, बहुत ही समय से जिस सपने को हम संजो रहे थे, शायद वो साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमारे साथ आज हमारे ग्राम के हमारे मित्र हैं, हमारे भाई बैठे हैं। हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि इस सड़क निर्माण को लेकर वे लोग कितने उत्साहित हैं और इस सड़क निर्माण से मोमिनपुर का भला कितना होने वाला है। इन्हीं चंद महत्वपूर्ण मुद्दों को बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। आपको निश्चित रूप से हमारे ग्राम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो आइए बारी बारी से उनके ओपिनियंस लेते हैं और जानते हैं कि इस सड़क निर्माण से हमारे गांव की सूरत किस प्रकार से बदलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो सड़क निर्माण को लेकर आप लोग कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हैं। सबसे पहले मास्टर जमील साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह की टॉपिक को आप यूट्यूब के माध्यम से, जो सोशल मीडिया जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से अपने गांव के जो भी दूर दराज में लोग बैठे हुए हैं उनको आप अवगत करा रहे हैं। बहुत अच्छी, हाँ, बहुत अच्छी उर्दू तो हिंदी तो मेरी नहीं है, लेकिन जो टूटी फूटी हिंदी है उसमें ही मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डेवलपमेंट क्या होता है। जो सड़क है, बिजली है, पानी है, और इसकी व्यवस्था अगर ग्रामीण लेवल पे हो या शहर सिटी लेवल पे हो या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, अगर हो ये सब ठीक ठाक रहता है तो उसको ही डेवलपमेंट हम लोग, मतलब एक पैरामीटर जो है डेवलपमेंट का, इसी से हम लोग आंकते हैं। ठीक है। तो फिर आप ये मोमिनपुर के जो सड़क निर्माण का जो कार्य हो रहा है, अगर ये सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है तो इससे गांव की सूरत किस प्रकार बदल सकती है, ज़रा मैं आपकी राय इस पर जानना चाहूँगा। हाँ, ये बात है कि अगर सड़क बन जाता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम लोग बाहर में जो काम करते हैं या रहते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बाहर से अगर गांव में आना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन अगर अच्छा हो जाता है तो लोगों को आने में कोई दुश्वारी नहीं होती है। लोग इजी होके, कंफर्टेबल होके आते हैं, गांव में एंजॉय करते हैं। तो उपलब्धि हो गई। दूसरी उपलब्धि अगर देखा जाए तो अगर सड़क निर्माण अगर हो जाता है तो बच्चों वगैरह के स्कूलिंग वगैरह के लिए भी कोई जो फैसिलिटी होती है, जब बस आएगी, बच्चे लोग स्कूल जाया करेंगे, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा करेंगे। ऐसा नहीं है कि गांव में ग्रामीण में रहने वाले लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा होते हुए भी, लेकिन जब सड़क अगर ठीक ठाक नहीं होता है तो लोग अपने बच्चों को दूर दराज के स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। तो सबसे दूसरा ये भी मतलब बेनिफिट होगा कि अगर सड़क बन जाता है तो लोग इजी आएंगे जाएंगे। ठीक है, उससे गांव का भी नाम होगा। हाँ,
और रोजगार की दृष्टि से ये सड़क कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि मोमिनपुर की जो सड़क है वो काफ़ी दिनों से उपेक्षित रही है। कई राजनेताओं ने वादा कर कर के मतलब वादे को निभाया नहीं, यहाँ के लोगों को हमेशा ठगने का काम किया। लेकिन आज इस काम को पूरा होते देख सारे ग्रामवासी उत्साहित हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सड़क के निर्माण से गांव ग्राम के लोगों में खुशहाली आएगी? क्या रोजगार के अवसर पैदा होंगे? जब जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जब सड़क अगर अच्छी होती है कहीं की, तो वहाँ आवागमन की सुविधा अगर होती है तो गांव ग्राम में भी आजकल रोजगार के अनेक साधन हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली है कि जब रोड बन जाएगा तो जो कम्युनिकेशन अगर ठीक ठाक रहता है तो बहुत सारे अवसर हैं रोज़गार के माने अगर देखिए तो अगर सड़क बन जाता है तो बहुत सारे जो मतलब जो कम्युनिकेशंस के लिए जो बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी। आप जो सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए मार्केट पंडौल या सकरी या मधुबनी जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि अगर सड़क अच्छा बन जाएगा तो हमारा जो गांव है जो ऐसी जगह पे सिचुएटेड है कि मधुबनी और दरभंगा की दूरी कोई ख़ास दूरी नहीं है। अगर सड़क बन जाता है तो लोग विदिन ए सेकेंड विदिन ए मिनट मतलब अपना जो भी मतलब रोजी रोज़गार है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो सड़क की वजह से मिल सकती है। सपोज़ आपको अगर कभी आप कोई गेस्ट आ जाता है, आप गांव में रहते हैं, कोई सब्जी मछली या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं जो अवेलेबल नहीं हो पाती है, लोग और आज के डेट में जो बहुत सारे हर आदमी के पास कम्युनिकेशन के लिए गाड़ी वगैरह है। चूँकि साइकिल अब तब्दील हो चुका है गाड़ी में, तो अगर गाड़ी है और सड़क ठीक है तो आप 10 बजे रात में भी जा सकते हैं। इमरजेंसी में ये भी बताना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसा भी इमरजेंसी आता है, अगर सड़क ठीक ठाक नहीं है, कोई प्रेग्नेंट औरत है, उसको डिलीवरी वगैरह के लिए भी अगर सड़क ठीक ठाक नहीं है तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना में भी बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली है कि सड़क निर्माण मतलब बहुत बड़ी बात है। ये समझिए कि सपना साकार हो रहा है हम लोगों का। चलिए, तो इनका मानना है कि सड़क निर्माण हो जाने के बाद गांव में निश्चित रूप से खुशहाली आएगी। और इनका जैसा मानना है कि बहुत सारे जो अच्छे स्कूल्स हैं उनकी जो सवारी है, उनका जो बस है वो गांव तक नहीं आ पाता था, क्योंकि सड़क की यहाँ पे समस्या थी। यहाँ पे एक जो आवागमन का एक सही माध्यम नहीं था, जिसकी वजह से हमारे बच्चे नहीं अच्छे स्कूल में पढ़ पाते थे। किसी प्रकार से हम लोग उन्हें स्कूल भेज पाने में सक्षम थे। लेकिन अगर सड़क का निर्माण सही ढंग से हो जाता है तो मुझे लगता है मैं भी आई पर्सनली फील कि जो अच्छे स्कूल्स के जो बसेज हैं वो हमारे गांव तक अपने बच्चे को पिकअप करके अपने स्कूल तक ले जा सकती है। तो निश्चित रूप से गांव में रहकर हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। रही बात बिजली की, तो हमारे गांव में बिजली भी आ गई है। इस पर आपका क्या ख्याल है? बिजली से तो इसमें बिजली तो आ गई है, लेकिन इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं? ऑब्वियसली सुधार की जो ज़रूरत है। और अगर बिजली अगर टाइम से आती है, अगर टाइम से जाती है, तो मतलब उस बिजली की वजह से भी आप बहुत सारा चीज़ इजी कर सकते हैं। और देखा जाए तो बिजली का तो कंडीशन अभी ठीक ठाक है गांव में। हाँ, थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, लेकिन बिजली तो ठीक ठाक है। सड़क को लेके हम लोग बहुत चिंतित थे और जो सपना साकार होने जा रहा है। चलिए, तो बिजली की जो स्थिति है निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी है। इसके लिए मैं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करता हूं कि जो गांव ग्राम में भी बिजली की इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है कि मैं तो शुरू से गांव में रहा हूं और मैं उन अंधेरों को भी देखता रहा हूं जब 7-8 बजे शाम में लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज गांव में भी 11-12 बजे तक आज के समय में भी इस ठंडी में भी बच्चे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। तो ये सब बिजली का ही कमाल है। तो दोस्तों, अब ये डिस्कशन समाप्ति की ओर है और मैं इस कंक्लूजन पर आना चाहता हूँ कि किसी भी गांव की खुशहाली के लिए बिजली, सड़क, पानी और वहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है, स्कूल्स, तो इन चीज़ों का जो बेसिक नीड्स है
वो अगर पूरा हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि लोग जो शहर की ओर कूच कर रहे हैं, लोगों का जो एक्सोडस हो रहा है शहर की ओर, जो पलायन हो रहा है वो रुकेगा। लोग यहाँ जो शिक्षित लोग हैं वो यहीं पे कुछ रोज़गार तलाश करेंगे, यहाँ पे अपने गांव ग्राम को खुशहाल बनाने की कोशिश करेंगे और अपना भी रोज़गार पैदा करेंगे। तो मैं अब चाहूँगा कि आप बताएं कि हमारे गांव में और किन किन चीज़ों की आप कमी महसूस करते हैं। एक जो मेरे को अभी तक लगता है कि वो नेटवर्क का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जो मतलब ये नेटवर्क चूँकि आज के डेट में मोबाइल तो हर हाथ में हो गया है, तो उसके लिए चूँकि बिना नेटवर्क के तो मोबाइल चल नहीं सकता है। तो अगर टावर की फैसिलिटी भी हो जाती, और मैं अपने चीफ मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हो सकता है तो इस गांव का जो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी के रेंज में अगर आता, अगर कोई टावर की व्यवस्था हो सकती है तो प्लीज़ इसको भी करवाया जाए। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि लोग मतलब कम से कम ये वीडियो हमारे ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच पाए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे, आपने पॉइंट्स पे अपनी राय रखी। मैं आपका इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की अनेक वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी और आप बाहर बैठकर अपने गांव ग्राम की बातें आसानी से जानते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।